हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं कोई एक्सरसाइज लेकर नहीं आए हैं। आज मैं बच्चों को बधाई देने के लिए आए हैं जो छात्र एवं छात्राएँ 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम उत्तीर्ण हुए हैं 10th की। उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बधाई देता हूं और बोलता हूं कि आप तहे दिल से इसी तरह मेहनत करते रहें। लॉकडाउन रहने के कारण भी आप लोग इतना मेहनत किए, इतना अच्छा प्रदर्शन किए, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अगले सेशन में आने वाले स्टूडेंट और मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं इसी तरह। और मैं साथ साथ उन छात्राओं को भी सांत्वना देता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और ईमेल के थ्रू बड़े सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे, कि सर मेरा नंबर कम आया, सर मेरा नंबर इतना आना था, इतना कम आया, क्या करें, स्कूटनी करें, चैलेंज करें, तरह तरह के क्वेश्चन आए। तो मैं उन छात्रों को भी बोलना चाहता हूं कि दोस्तों, नंबर की टेंशन ना लें। नंबर ही रह जाती है दोस्तों, नंबर ही रह जाती है। चंद फार्मूलों रटकर ज़िंदगी की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। टॉपर के लिए बजाई गई जीत की तालियां के शोर में तुम खुद को मत गिराओ। क्या हुआ तुम्हारा नंबर कम आया, क्या हुआ जो तुम प्रथम श्रेणी नहीं लाए। अरे ज़िंदगी की रेस अभी बाकी है दोस्तों। तुम्हारे नंबर भी मोती है, तुम्हारा मेहनत की बूंदी के लड्डू पे तुम्हारा भी हक है। न ध्यान देना उन सारी अखबारों की हेडलाइनों पे, क्योंकि वे खुद अगले दिन रद्दी बन जाते हैं। अर्थात मुझे कहना है कि आप नंबर पे मत जाइए, आप अपने अंदर में कला बनाइए, कलाकार बनिए और नंबर के पीछे मत दौड़िए। जितना नंबर आया आप संतुष्ट बनिए, संतुष्ट रहिए और आगे की तैयारी में लग जाएं। अर्थात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नंबर सही में चंद है, चंद फलों का ये है, कुछ नहीं है। मेहनत कीजिए। आपको हम कहते हैं कि मेहनत के लगन ऐसी होनी चाहिए कि नंबर की ज़रूरत नहीं हो। जैसे मैं आपको किसी को भी देखिए, एक नंबर, एक टॉपर ही सक्सेस नहीं होता है, एक अच्छे नंबर लाने वाला ही सक्सेस नहीं होते हैं। इसलिए निराश मत होइए। कम नंबर है, संतोषजनक रहिए, मेहनत जारी रखिए, क्योंकि किसी भी काम को शिद्दत से जब की जाती है तो वो लड़का आखिर में पा ही लेता है वो अपना मंजिल। मैं आपको इसके तहत एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि कैसे शिद्दत से काम होती है और पढ़ाई ही एक जरिया नहीं है सक्सेस होने के लिए। मेरे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना, पढ़ाई ही एक जरिया नहीं है सक्सेस होने के लिए। आपको जिस चीज़ में मन लग रहा है, जिस चीज़ को इच्छा करने को कर रहा, उसी क्षेत्र में जाइए। जिसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताना चाहता हूँ। अब हम अपनी एक कहानी बनाए हैं, ऐसा कोई नहीं कि महाभारत और रामायण की कहानी बताने जा रहे हैं। हम अपने एक अनुभव से आप लोगों को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एक काल्पनिक कहानी पेश करते हैं। 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे एक मंदिर में एक व्यक्ति, या उसे एक पांडा भी कह सकते थे, वो घंटी बजाया करते थे आरती के समय। वो बाबा घंटी बजाया करते थे आरती के समय, इतना शिद्दत से बजाते थे, इतना मन से बजाते थे, इतना लगन से बजाते थे कि उनकी घंटी की आवाज़ सुनने के लिए लोग, भक्त का वहाँ भीड़ लगता था और आरती करते थे। उसी आरती के 2-4 पैसे उन बाबा को दिया जाता था जो घंटी बजाते थे, और वो 2-4 पैसे में जीवन यापन करते थे। मैं ये कहानी इसलिए बोल रहा हूँ, कहानी को आप ध्यान से सुनिए, लास्ट में बहुत अच्छा लगेगा और एक अच्छा सीख मिलेगी। तो वो उस 2-4 पैसे से जीवन यापन करते थे। बाबा शिद्दत से घंटी बजाते थे, एक लय में बजाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। क्या हुआ कि उस मंदिर के पांडा, जैसे ट्रस्ट पे मंदिर चलते हैं, तो मंदिर में पांडा चेंज हुए, तो पांडा आए, तो एक दूसरे पांडे आए, तो वो एक नया नियम बनाए। उन्होंने बोले
कि जो शिक्षित व्यक्ति है वही इस मंदिर में कार्य कर सकता है। और ये जो बाबा घंटी बजाया करते थे वो अनपढ़ व्यक्ति थे, तो इन्हें, ये तो शिक्षित थे नहीं, तो इन्हें मंदिर से निकासित कर दिया जाता है। तो अब वो मंदिर में पहले वाला मज़ा नहीं रहा, पहले वाला आनंद नहीं रहा जो बाबा शिद्दत से घंटी बजाया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ भक्त कम आने लगे आरती के समय, क्योंकि वो पहले वाला लगन नहीं रहा। जो घंटी पहले बजता था वो अब नहीं बजने लगा। तो क्या हुआ कि भक्त सोचा कि क्यों ना बाबा को बुलाया जाए फिर से। तो भक्त लोग बाबा के पास गए, बोले बाबा चलिए, आपके बिना मंदिर में जब आरती करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है और घंटी उतने अच्छे से नहीं बजाते हैं। तो बाबा बोले कि देखिए, हम एक अनपढ़ व्यक्ति हैं और उस मंदिर में पढ़े लिखे व्यक्ति का कार्य करने के लिए बोला गया है, तो हम कैसे जा सकते हैं। अगर हम जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पैसे के लोभ में फिर बाबा आ गए, तो हम नहीं जा सकते हैं। देखिए कहानी कितना इंटरेस्टेड है। तो भक्त लौटकर निराश होकर आते हैं और फिर वो भक्त देखते हैं कि दिन प्रतिदिन उस मंदिर में आरती के समय भक्त और कम आने लगे। तो ये प्रक्रिया ज़्यादा दिन नहीं चला, 2-4 दिन के बाद फिर भक्त सोचे कि क्यों ना फिर बाबा भीर चला जाए। तो बाबा भीर फिर गए, बोले बाबा आप चलिए, नहीं तो आरती में अब भक्त नहीं आने लगे और वहाँ आसपास के लोग नहीं आते हैं। तो बाबा फिर वही बात बोले कि हम कैसे जाएं, हम तो अनपढ़ व्यक्ति हैं। तो अब देखिएगा कहानी में बहुत ही अच्छे मोड़ आएगी, देखिएगा। तो बाबा बोले, तो भक्त लोग बोले कि ठीक है बाबा जी, आप नहीं जाते हैं, पैसा की बात है तो आप ऐसा कीजिए कि मंदिर के आगे आप एक छोटा सा दुकान खोल दीजिए जहां धूप अगरबत्ती और हुमाद बेचिएगा, और जब समय आएगा घंटी बजाने का तो आप मंदिर में जाकर घंटी बजा दीजिएगा। तो लोगों को लगेगा कि ये बाबा पैसा के लिए घंटी बजाने नहीं आए हैं, क्योंकि इनका आगे बिजनेस है और इनका शिद्दत दिल करता है तो ये आके पूजा या अर्चना के समय घंटी बजाते हैं। बाबा बोले ठीक है, ये बात हमें मंजूर है। बाबा गए, मंदिर के आगे एक दुकान खोले और वो बेचारे नीचे ही हुमाद अगरबत्ती बेचने लगे और वो टाइम पे घंटी बजाने लगे। तो फिर वहीं लग्न, वहीं मंदिर में तो आने लगे भक्त, भीड़ लगने लगा और उनका अगरबत्ती और हुमाद बिकने लगा। बिकते बिकते देखिए कहानी ऐसा मोड़ पर लाया कि बिकते बिकते वो बाबा एक बड़े आदमी बन गए, वे फैक्ट्री का मालिक बन गए, वे इंडस्ट्री खोल दिए अगरबत्ती बनाने का, वे बड़ा कार से घूमने लगे, अच्छा मकान बना लिए, वहाँ चैन से रहने लगे। तो फिर क्या हुआ, और इसी तरह यह प्रक्रिया चलने लगा। फिर क्या हुआ कि ट्रस्ट में पांडे फिर चेंज हुए। तो अबरी जो पांडे आए इस बार, वो बोले कि काहे ना एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो। तो सभी लोग बोले कि ठीक है। तो जानते हैं कि मंदिर को निर्माण के लिए चंदा की आवश्यकता होती है, चंदा लोग करते हैं। तो वो चंदा गांव से करने गए। तो जो बाबा घंटी बजाया करते थे, अभी भी बजा रहे हैं, उनके पास गए। बड़ी सी मकान उनके पास थी, अच्छा प्रॉपर्टी था, गांव के अच्छे आदमी हो गए थे, बड़े आदमी हो गए थे। तो उनके पास गए ट्रस्ट के लोग बोले कि बाबा जी, या व्यक्ति बोले कि बाबा जी सुनिए, हमने एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, सुंदर मंदिर बनाना चाहते हैं, क्या आप कुछ चंदा रूपी उसमें मदद कर देते, पैसा तो बहुत अच्छा रहता। बाबा बोले कि बोलिए कितना रुपया चाहिए। तो ट्रस्ट के लोग बोले कि बाबा 10 लाख रुपया चाहिए। तो ये बाबा बोले कि जाइए चेक निकाल के दे दिए कि लीजिए आप भर लीजिए, आपको जितना इच्छा उतना आप भर लीजिए इसमें। तो उसने 10 लाख रुपया भर लिया। उसके बाद क्या किया कि 10 लाख जब भरा तो बाबा के दिया कि बाबा साइन कर दीजिए। देखिएगा हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कुछ सोच आए, बदलाव हो। तो बाबा को बोला कि बाबा साइन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बाबा बोले कि हम साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक अनपढ़ व्यक्ति हैं, हम साइन नहीं टिप्पा लगा सकते हैं, थंब लगा सकते हैं। तो ट्रस्ट वाले व्यक्ति
उन बाबा को अचानक देखा और सोचने लगा कि बाबा, और उनसे बोला कि बाबा आप अनपढ़ हो के इतने बड़े आदमी हैं, तो बताइए आप जब पढ़े होते तो क्या होता। तो देखिए मेरे छात्र, यहाँ पे जो बाबा बात बोले हैं वो बात को आप लोग गौर से सुनिएगा। तो बाबा बोले कि जब हम पढ़े होते तो आज भी उस मंदिर में घंटी बजाते रहते, क्योंकि मंदिर में वैकेंसी आई थी पढ़े लोगों के लिए। तो ये ट्रस्ट वाले सुने तो उन्हें अद्भुत लगा, क्या पढ़े होते तो सिर्फ घंटी बजाते रहते। तो ये सारी बातें बाबा ने उन्हें बताया। तो देखिए क्या बात हुई। इस कहानी से आप लोग को यह पता लगा होगा, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए केवल शिक्षा की जरूरत नहीं है, अशिक्षित व्यक्ति भी उस मुकाम को हासिल कर सकता है, बल्कि उनको अंदर एक शिद्दत, एक जुनून से लगन होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा जाए तो उसे कायनात, पूरी कायनात साथ देती है मिलाने के लिए। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, बढ़िया नंबर, अच्छे मार्कशीट हो। शिक्षा का मतलब हम ये कहेंगे कि आप लगन से किसी भी क्षेत्र में उन्नति कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।